हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्स विजन। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में। इसको अक्सर आप न्यूज़पेपर वगैरह में या न्यूज़ में सुनते रहते होंगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक का एनपीए इतना है, फॉरेन बैंक का एनपीए इतना है। आखिर की ये एनपीए होता क्या है? आज हम इस वीडियो में एनपीए को डिटेल से समझेंगे। डन माय डियर फ्रेंड, करते हैं अपने टॉपिक की स्टार्टिंग। हमारे टॉपिक का नाम है एनपीए। इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, हिंदी में बोलते हैं इसे हम गैर निष्पादित संपत्ति। डन माय डियर फ्रेंड, एनपीए को समझने से पहले थोड़ी सी बेसिक बातें कर लेते हैं जो बैंक के बारे में है। ये हमें पता होता है, लेकिन उन बातों को अगर हम कर लेते हैं तो एनपीए समझना इजी हो जाएगा। डन। आपको ज्ञात होगा, आपको पता होगा कि जो बैंक होता है इसके दो मुख्य कार्य होते हैं। एक तो जमा स्वीकार करना, जमा स्वीकार करना, और जमा की गई धनराशि को उधार के रूप में देना, उधार के रूप में देना। जो जमा होती है, जमा पर बैंक ब्याज देता है, तो जो जमा होती है वो बैंक की लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? बैंक की लाइबिलिटी होती है। ठीक है। और उधार, उधार से बैंक को ब्याज की प्राप्ति होती है। तो जो उधार होता है वो बैंक के लिए क्या होता है? परिसंपत्ति होता है। क्या होता है? परिसंपत्ति होता है। इसे हम एसेट भी बोलते हैं। डन। जो बैंक को जो पैसे मिलते हैं, जो बैंक की इनकम होती है वो उधार से होती है, और एनपीए का संबंध भी उधार से है। क्लियर? अब जो उधार होता है ये भी दो प्रकार का होता है। जो उधार है ये भी दो प्रकार का होता है। जो बैंक जो होते हैं, जो उधार देते हैं, दो प्रकार का उधार देते हैं। उधार क्रय या लोन या ऋण। एक तो देते हैं बैंक सिक्योर लोन, और एक देते हैं अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सुरक्षित ऋण, और इसको बोलते हैं असुरक्षित ऋण। सिक्योर लोन उस लोन को बोलते हैं जिसमें बैंक लोन देने के लिए किसी चीज को गिरवी रखवाता हो। किसी भी चीज को गिरवी या कोई चीज गारंटी के रूप में जब बैंक रखवाए तो उस लोन को बोलते हैं हम सिक्योर लोन। डन। जैसे कि आप बैंक से कुछ भी लोन लेने जाओगे तो बैंक कहेगा कि भाई कुछ ना कुछ कोलेट्रल में रखो, गिरवी चीज रखो। उस प्रकार के लोन को हम बोलते हैं सिक्योर लोन। सिक्योर लोन जैसे हो गया आपका होम लोन हो गया, कार लोन हो गया। डन। ये प्रकार के सभी सिक्योर लोन होते हैं। और तो और जो सिक्योर लोन में आपको ये चीजें विजिबल होगी, तो मैं चेक कर लेता हूँ। एवरीथिंग इज विजिबल माय डियर फ्रेंड। क्लियर? जो सिक्योर लोन होता है, यहाँ पर जो जोखिम होता है वो कम होता है। बैंक को जोखिम क्या होता है? कम होता है, क्योंकि बैंक ने ये सब चीजें गिरवी रखी हुई है। अगर आप बैंक लोग को लोन भी नहीं दोगे तो जो आपने चीज गिरवी रखी है उनको बैंक सेल भी कर सकता है। सो इसीलिए यहाँ पर जो उधार की मात्रा होती है अधिक होती है। उधार की मात्रा अधिक होती है। अच्छा, इतनी बात स्पष्ट हुई आपको? एक होता है अनसिक्योर लोन। क्या होता है? अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन उसे बोलते हैं जिसमें बैंक लोन देने के लिए किसी भी चीज को गिरवी नहीं रखवाता है। यहाँ पर किसी भी चीज को गिरवी नहीं रखवाएगा। जैसे आपका पर्सनल लोन हो गया, आपका पर्सनल लोन। डन।
यहाँ पर जो होता है अनसिक्योर लोन में रिस्क जोखिम अधिक होता है। यहाँ पर क्या होता है, जोखिम अधिक होता है, रिस्क अधिक होता है। क्यों भाई, आपने किसी चीज को गिरवी भी नहीं रखवाया, जैसे आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह मिलते हैं, सब सब अनसिक्योर लोन है। यहाँ बैंक ने किसी भी चीज को गिरवी नहीं रखवाया तो ऑब्वियस है कि रिस्क ज्यादा होगा, और इसलिए यहाँ पर उधार की मात्रा भी कम होती है, उधार भी कम मिलता है। तो इतनी बात स्पष्ट हुई आपको। जो एनपीए का जो संबंध होता है वो सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन दोनों से हो सकता है। डन, चलिए अब दो और शब्दावली समझ लीजिएगा बस, फिर हम एनपीए पर चलेंगे। जो बैंक होते हैं ये जो लोन देते हैं, दो तरह के होते हैं, दो तरह के लोन देते हैं। एक को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड, और एक को बोलते हैं हम सब स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है, स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं, स्टैंडर्ड एसेट। किसी व्यक्ति ने लोन लिया और वो हर मंथली, हर महीने अपनी ईएमआई समय पर चुकाता है, तो उस एसेट को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है, समय पर लोन चुकाना, इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट उसे बोलते हैं जो समय पर लोन ना चुकाए। जो समय पर लोन, जो समय पर लोन ना चुकाए उसे बोलते हैं हम सब स्टैंडर्ड एसेट। और एनपी का जो संबंध है वो कौन सी एसेट से, सब स्टैंडर्ड एसेट से। हमेशा याद रखना, गैर परिसंपत्ति, वो संपत्ति, गैर मानक परिसंपत्ति, इसको बोलते हैं मानक संपत्ति, हिंदी में भी याद रखो, मानक संपत्ति। और इसे बोलते हैं हम गैर मानक परिसंपत्ति, गैर मानक परिसंपत्ति। एनपीए का संबंध कौन सी संपत्ति से है, गैर मानक परिसंपत्ति से है, ये प्रश्न आपके आ सकता है। बताओ, इतनी बात क्लियर हुई? अभी तक जो मैंने ये बेसिक सी चर्चा की है, जो कि एक अवेयरनेस सिटीजन्स को ये पता होना चाहिए कि जो बैंक होता है उसके दो मुख्य कार्य होते हैं, जमा देना और जमा करना, और जमा की गई धनराशि को उधार के रूप में देना। जो जमा होती है वो बैंक की क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, और जो उधार होते हैं वो बैंक की एसेट होती है। जो एनपीए का जो संबंध है वो उधार से है। वो बैंक उधार से भी दो तरह, जो बैंक होता है उधार या लोन भी दो तरह का देता है, तो सिक्योर लोन और एक अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन उसे बोलते हैं जिसमें बैंक किसी ना किसी चीज को गिरवी रखवाता हो, जैसे होम लोन। ठीक है, कार लोन में बैंक ऑब्वियसली किसी ना किसी चीज को गिरवी रखवाएगा तभी ये पैसे देगा। और यहाँ पर जो होता है रिस्क, जो जोखिम होता है वो कम होता है, इसलिए उधार की मात्रा भी ज्यादा है। एक होता है अनसिक्योर लोन, असुरक्षित लोन, जहाँ पर बैंक से गिरवी के रूप में किसी भी चीज को नहीं रखवाता, जैसे पर्सनल लोन हो गया। डन। और जो बैंक होता है, लोन से बैंक को दो तरह की एसेट होती है, तो स्टैंडर्ड एसेट जो बैंक को समय पर मिलती है, और जो समय पर नहीं मिले उसे सब स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। एनपीए का संबंध सब स्टैंडर्ड एसेट से। तो इतनी बात स्पष्ट। चलिए अब हम आते हैं एनपीए पर। एनपीए क्या होता है? बैंक है ये, बैंक ने लोन दिया किसको, कस्टमर को। कस्टमर का दायित्व है कि वो हर महीने ईएमआई चुकाए। ईएमआई की फुल फॉर्म होते इक्वली मंथली इंस्टॉल्ड। डन। ईएमआई में दो चीज होती है, एक तो होता है आपका मूलधन, एक होता है आपका ब्याज। ब्याज भी दो तरीके का होता है, एक होता है आपका फिक्स रेट और एक होता है वेरिएबल रेट। वेरिएबल रेट,
वेरिएबल रेट मतलब यहाँ पर जो रेट ब्याज की जो दर है वो परिवर्तन होती रहती है टीजर लोन के द्वारा। किसके द्वारा? टीजर लोन के द्वारा। टीजर लोन उसे बोलते हैं जहां पर जो बैंक है लोन देने के लिए सबसे पहले कम ब्याज दर बताएगा, फिर अचानक से ब्याज दर को बढ़ा देता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल रेट या टीजर लोन। ठीक है, जो बैंक है, बैंक ने लोन दिया तो जो जो कस्टमर है उसका भुगतान ईएमआई के रूप में करता है। ईएमआई में दो चीज होती है, एक तो मूलधन होता है प्रिंसिपल अमाउंट, और एक इंटरेस्ट रेट होता है। डन। और जो फिक्स, इसमें दो तरह के रेट होते हैं, एक फिक्स और एक वेरिएबल। ठीक है, अगर यही कस्टमर, यही जो ईएमआई को चुकाने वाला है, आरबीआई के अनुसार बैंक द्वारा दिया गया जो उधार है, अगर उसका भुगतान लगातार 90 दिनों तक ना हो तो उस लोन को प्रोक्लेम कर दिया जाता है आपका एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, ध्यान से समझो इसकी परिभाषा। आरबीआई के अनुसार बैंक द्वारा दिया गया वह उधार जिसके मूलधन और ब्याज का भुगतान लगातार 90 दिन तक ना हो, 90 दिन का मतलब है 3 महीने तक ना हो, तो उससे उस लोन को बोलते हैं हम एनपीए। कॉपी पेन ले रहे होंगे तो इस परिभाषा को लिख लीजिएगा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीआई के अनुसार बैंक द्वारा दिया गया वह उधार या ऋण जिसके मूलधन एवं ब्याज दर का भुगतान लगातार 90 दिनों तक न हो तो उस लोन को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में, जैसे मैं कोई कस्टमर हूँ, मैंने किसी बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है, ठीक है, और मैंने लगातार 90 दिनों तक या 3 महीने तक कोई भी ईएमआई नहीं चुकाई, तो उस लोन को एनपीए घोषित कर दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब इतनी सी बात समझ में आई आपको? चलिए, आपने डेफिनेशन लिख ली होगी, अगर मैंने थोड़ा सा फास्ट बोला है तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा से लिख लेना। अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं हम। ये है आपका बैंक, क्या है? बैंक ने उधार दिया। अब जब बैंक किसी को उधार देता है ना तो ये अपना एसएमए बना लेता है। क्या बना लेता है? एसएमए। बैंक मानकर चलता है, जैसे बैंक ने मुझे आज उधार दिया तो बैंक मानकर चलेगा कि इस बंदे ने उधार नहीं दिया, मतलब कि बंदे ने ईएमआई नहीं दिया, तो वो अपना बनाता है एसएमए जीरो। एसएमए जीरो, एसएमए का मतलब होता है स्पेशल मेंशन एसेट। क्लियर? जैसे ये बैंक, ठीक है, 0 से 30 दिन, 0 से 30 डेज में बना लिया एसएमए वन। 0 से 30 दिन, 30 दिन के बाद मैंने कोई लोन नहीं दिया है तो जो बैंक है वो क्या बना लेता है? एसएमए वन। एसएमए वन, इसका मतलब है कि 30 दिनों से लेकर 60 दिनों तक मैंने कोई भी लोन नहीं दिया है। अगर मैंने इस 60 दिन के बाद में नहीं दिया है तो एसएम बैंक बना लेता है एसएमए टू, स्पेशल मेंशन एसेट। इसका मतलब है कि मैंने 60 दिन से 90 दिनों तक कोई भी लोन नहीं दिया है, फिर इस लोन को घोषित कर दिया जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, लेकिन फिर भी बैंक वेट करते हैं कि करण अर्जुन आएंगे। करण अर्जुन आएंगे मतलब कि 90 दिनों से लेकर 1 वर्ष तक भी बैंक क्या करते हैं? वेट करते हैं। इसको बोलते हैं हम सब स्टैंडर्ड एनपीए। सब स्टैंडर्ड एनपीए। क्लियर? फिर भी बैंक वेट करते हैं, बाट देखते हैं कि करण अर्जुन आएंगे, मतलब 90 दिनों से लेकर 2 वर्ष तक के एसेट को बोलते हैं हम डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट, ठीक है। फिर भी बैंक बाट देखते हैं कि करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन पैसा लेके आएंगे, लेकिन करण अर्जुन आते नहीं है। फिर 90 दिनों से लेकर 3 वर्ष तक के जो एसेट को, इसको बोलते हैं बच्चों हम लॉस एसेट। लॉस एसेट,
ठीक है, फिर 3 वर्ष के बाद आते ही नहीं है। सो इसीलिए एनपी को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया। एनपी मतलब 3 टाइप का होता है, एक तो सबस्टैंडर्ड एनपी, एक डाउटफुल एसेट्स और एक लॉस एसेट्स। इसको भी आप सबस्टैंडर्ड एसेट ही कर लीजिएगा। मतलब ये बात समझ में, मैं आपको फिर एक बार वो कर देता हूँ, समझा देता हूँ। बस यही एनपी है। ये बैंक है, बैंक ने किसी को क्या दिया, लोन दिया। क्या दिया, लोन दिया। किसको, कस्टमर को, और कस्टमर ने इसकी ईएमआई चुका दी। डन। बैंक ने आज लोन दिया तो बैंक अपना एसएमए जीरो बनाएगा। एसएमए जीरो बनाएगा मतलब बैंक मान के चलेगा कि इस व्यक्ति ने लोन लिया है तो इसने लोन नहीं देगा, तो एसएमए जीरो। एसएमए की फुल फॉर्म होती है स्पेशल मेंशन एसेट। स्पेशल मेंशन एसेट, ठीक है। एसएमए 30 दिन से 60 दिन तक हो गए लेकिन लोन नहीं चुकाया तो एसएमए 1। 60 से 90 हो गए तो एसएमए 2। एसएमए 2 मतलब 90 दिनों के बाद भी लोन नहीं चुकाया तो उस लोन को बोलते हैं हम एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं 3 टाइप के होते हैं। लेकिन 90 दिनों के बाद भी बैंक जो होता है 1 वर्ष तक, 1 साल तक वेट करता है कि जो कस्टमर जो लोन देकर गया है, जो मेरे करण अर्जुन लोन लेकर गए हैं वे वापस आएंगे। लेकिन करण अर्जुन वापस आते नहीं है। अगर 90 दिनों से 1 वर्ष तक हो गया तो उसको बोलते हैं हम सब स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है। अगर 90 दिनों से लेकर 3 वर्ष, 90 दिनों से लेकर 2 वर्ष तक हो गया तो उसको बोलते हैं हम डाउटफुल एसेट। और 90 दिनों से 3 वर्ष तक हो गया तो उसको बोलते हैं हम लॉस एसेट। देन माय डियर फ्रेंड, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के पब्लिक सेक्टर जो पब्लिकली बैंक है, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है, ये ही 80% से ज्यादा एनपीए कर रहे होंगे। ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ। जो ये पब्लिक सेक्टर के बैंक है, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है, पब्लिक सेक्टर के बैंक उसे बोलते हैं जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% और 49% और किसी की, दैट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक। इन्हीं बैंकों की जो हिस्सेदारी 80% एनपीए करते हैं। और एनपीए करने से इनकी जो बैलेंस ऑफ शीट्स होती है उस पर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर हुई बात। सो यही था आपका एनपीए। लेकिन जो कृषि, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एनपीए का मतलब है लगातार दो दो फसलों तक अगर लोन नहीं चुका पाते हो तो उस लोन को बोलते हैं एनपीए, या 1 वर्ष तक, ठीक है। एनपीए एग्रीकल्चर सेक्टर में इसे बोलते हैं, ठीक है। अगर हम सामान्य लोन लेंगे तो 90 दिनों के बाद को हम प्रोक्लेम कर देते हैं कि भैया ये एनपीए हो गया। लेकिन कृषि सेक्टर में, अगर कृषि क्षेत्र में हमने लोन लिया है तो लगातार 2 फसलों तक अगर हम बैंक को लोन नहीं चुकाते हैं तो उस लोन को बोलते हैं हम एनपीए इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। डन माय डियर फ्रेंड। सो यही था आपका एनपीए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एनपीए से संबंधित या बैंक से रिलेटेड महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी के बारे में, जो कि हर एक अवेयरनेस सिटीजन को पता होना चाहिए। मिलते हैं माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।